हाई टेंशन लाइन के तार टच होने से गिरी चिंगारी से किसान की 18 बीघे गेहूं की फसल जलकर हुई राख। मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडापांडे क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिरसखेड़ा में खेतों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के जर्जर तारों के आपस में टच होने से गिरी चिंगारी से किसान की गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। इंतजार पाशा ने बताया कि मैं अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचा हुआ था। नमाज से पढ़ने के बाद जैसे ही मैं मस्जिद से बाहर निकला तो लोगों ने मुझे सूचना दी कि तुम्हारे खेत में आग लग गई है। सूचना पाकर मैं आनन फानन में अपने खेत पर पहुंचा तो खेतों में तैयार खड़ी हुई फसल की सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। बाकी जलती फसल देखकर किसान ने 112 नंबर पुलिस व बिजली घर दलपतपुर को सूचना दी। किसान ने कहा कि खेत में आग लगने की जानकारी अधिकारियों को दी गई, मगर अभी तक कोई भी विद्युत विभाग का अधिकारी व कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। किसान ने अपने खेतों में आग लगने की वजह बिजली विभाग की लापरवाही बताई है। इसके बाद किसान ने कहा कि इसके अलावा मेरे पास और कोई भी जमीन नहीं है, बच्चों का पालन पोषण इसी खेत के जरिए हो रहा था। आज मेरी गेहूं की 18 बीघे जलने से मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटकर गिर पड़ा है। समाचार टीवी से शावेज खान की रिपोर्ट। भाई क्या नाम है आपका? मुर्तजा अली। मुर्तजा भाई, कितनी बीघा फसल आपकी जली है? जर्जर तार गिरे हैं बिजली के, ये कैसे लगभग मालूम? सर 3-3.5 एकड़ है, जिसमें कि हमारा यही सहारा है और ये भी जल गया। आपको कैसे पता चला कि बिजली का तार गिर के आग लग गई खेत में? यहाँ पे स्थानीय लोग जो यहाँ पे काम कर रहे थे जंगल में, जुम्मे का टाइम था, हम नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, तो हमें फ़ोन गया कि आपके खेत में आग लग गई। फौरन हम नमाज पढ़ के यहाँ पे आए तो आग लग चुकी थी। जब तक आए जो लाइन है वो आपके खेत के ऊपर से गुजर रही है जी। कैसे तार हैं उसके जर्जर तार हैं, ज़्यादा आंधी में भी टूट जाती हैं वो वैसे भी। तो किन कारणों से लगी? क्योंकि तार भी नहीं गिरा है, कुछ पेड़ से टचिंग हुई है क्या? पेड़ से टचिंग होके पेड़ भी जले आपके लिपट पेड़ के? भी जले। कितने पेड़ होंगे लमसम? लगभग जो जितने तार के बीच में आ रहे हैं वही पेड़ हैं। कोई अधिकारी आया बिजली विभाग का? अभी तक तो कोई नहीं आया। क्या मांग करना चाहोगे? कार्रवाई चाहते हैं और ये बिजली विभाग के खिलाफ लापरवाही है सर। लापरवाही है। स्विच ऑफ करे बैठे हैं नंबर जो भी लगा रहे हैं। अच्छा, तार चेंज कराने की कोई मांग की थी इससे पहले आपने? सर जब जैसे ये लाइन गाड़ी थी तो उन्होंने सेकंड हैंड ही तार इसमें लगाए थे। अच्छा, पुराने। जेई कौन है यहाँ? जेई का नाम तो मुझे ना मालूम, लेकिन बिजली घर कौन सा लगता? वही दलपतपुर। कोई नहीं आया अभी अधिकारी? अभी तक कोई नहीं आया। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतजार हुसैन है। कौन से गांव के निवासी? सिरसखेड़ा। अच्छा, ये जो गेहूं की फसल में आपकी आग लगी है, किन कारणों की वजह से लगी? ये इन कारणों की वजह से लगी है कि दोपहर में जो इन्होंने बिजली दी है, बिजली खेत में निकल रही है, तार चल रहे हैं, लाइन चल रही है, जिसकी वजह से उसके तार टचिंग हुई है और पेड़ों से टचिंग होने के बाद में उसमें चिंगारी निकली है, वो खेत में गिरी है और ये लगभग कोई 18 बीघे गेहूँ हैं, ये सब बर्बाद जल के राख हो गई। ये बाल ये मौजूद दिखाना ऊपर को उठा के, ये मौजूद हैं। ये अच्छा, ये सब बाल हैं, पूरा खेत ऐसी कैसे न समझ गया। चाचा कैसे जर्जर हालात में तार हैं क्या बिजली के? तार तो ये काफी दिनों से लाइन चल रही है, लेकिन बेकार ही है तार, तो जास्ती है। ये किसकी लापरवाही होनी चाहिए? किसकी लापरवाही मानते हैं आप इसे? ये तो बिजली विभाग वालों की लापरवाही है, किसान की लापरवाही थोड़ी है। किसान तो भुगत ले है सब काम को। शिकायत की थी आपने तारों को चेंज कराने की? कोई शिकायत नहीं की है, करीबी थी तो कोई सुन के नहीं देता। किस टाइम की थी? जिस टाइम लाइन गड़ी थी। अच्छा, अब क्या मांग करना चाहोगे आप? अब तो ये है कि जो हमारे खेत जल गए इसका मुआवजा मिलना चाहिए और तार कटिंग है, ये जो लाइन खिंच रही है अलग हटनी चाहिए। नहीं उठाया जी? अच्छा, कोई अधिकारी आया बिजली विभाग का? नहीं आया अभी तक, जेई फोन नहीं उठा रहा। कितने लोग हैं यहाँ गाँव के? यहाँ तो लगभग कोई हैं 20 लोग और बाकी चले गए। 60-70 लोग थे बुझाने वाले। हाँ, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह? फोन किया था लेकिन जब तब तक मुझे बुझा ली थी। अच्छा जी। तो क्या किस तरीके की सरकार से मांग रहेगी, क्योंकि पिछले कई सालों से किसानों की फसलें जल रही हैं आपकी? अब ये तो हमारा मुआवजा, ये किसान जो परेशान है इस टाइम, वैसे ही परेशान है किसान। अब ये पूरे खेतों में आग लग गई, सब में बाल सब ऐसी जल गई, काली हो गई, तो अब इसका मुआवजा मिलना चाहिए, हमें भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। कैसे आर्थिक तंगी से हो या कितने मजबूत हो परिवार से आप? मजबूत ना है परिवार से तो बहुत हल्के हैं। अच्छा, किस तरीके की फसल उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी? बहुत मेहनत करनी पड़ी है इसमें। ये रातों रात जानवर इधर उधर भगाने पड़े हैं, रात को भी नील गाय हैं और गाय हैं, बछड़े, ये सब बहुत परेशान कर रहे हैं।